नमस्कार, मैं हूँ रितु आपके साथ। आज हम बात करेंगे कुछ फ्रूट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने डाइट में या डेली जो है फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि काफ़ी लोग जो हैं वो केवल जो है अपने आहार में, अपनी डाइट में केवल जो है वो फ्रूट्स ही लेते हैं। मीन्स जिन्हें हम अन्न कहते हैं, काफ़ी लोग जो है अन्न को त्याग देते हैं और केवल जो है फ्रूट्स लेते हैं। इट मीन्स फ्रूट्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं फ्रूट्स में, विटामिन ए, सी, ई। अगर हम बात करें क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स, तो जिसमें विटामिन ए, सी, ई पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑरेंज जूस की। और अगर हम कंपैरिजन करें फ्रूट की और जूस की, दोनों में से क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के व्यू पॉइंट से दोनों ही बहुत हेल्दी होते हैं। हम डायरेक्ट जो है फ्रूट्स को लें या फिर हम जूस लें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हमें अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें किस कंडीशन में हमें क्या लेना है। अगर हम डायरेक्ट फ्रूट्स लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है। जो हमारी बॉडी का जो मशीनरी सिस्टम है वो ठीक रहता है, क्योंकि फ्रूट्स में जो फाइबर जो मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को उससे बेनिफिट होता है। जो पर्सन्स जिन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उन्हें फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, आप खाली पेट हैं, उस कंडीशन में फल ही लेना चाहिए। डायरेक्ट हमको फल लेनी चाहिए। जूस उस कंडीशन में कभी कभी हेल्थ के व्यू पॉइंट से नुकसान तो नहीं कहेंगे हम यहाँ इस बात को, लेकिन पर्सन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लाइक हम बात करें कि अगर कोई पर्सन खाली पेट जो है अनार का जूस पी लें, क्योंकि अनार जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो उस कंडीशन में पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ हो सकती है। इसलिए इट्स बेटर कि यदि आप खाली पेट हैं तो आप फ्रूट्स का सेवन करें। कुछ खाने के बाद जो है आप जूस लें। और अगर कोई पर्सन बीमार है और फल नहीं लेना चाहते हैं या उनकी इच्छा नहीं है, उस कंडीशन में जो है आप ऐसा कोई फ्रूट जूस लें, लाइक ऑरेंज की हम बात कर सकते हैं, जो कि थोड़ा लाइट है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग जूस नहीं लेना चाहिए। लाइक हम वहाँ बात करें अनार का जूस है, जो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हर एक फ्रूट में कुछ ना कुछ अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। लाइक हम बात करें तो अनार में आयरन रिच कंटेंट है, ऑरेंज जो है विटामिन सी रिच कंटेंट है। इस तरह से अलग अलग फ्रूट्स जो हैं अलग अलग जो विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो उनमें पाए जाते हैं। पर आज का जो हमारा मेन इशू है, टॉपिक है, जो आजकल हम लोग प्रिजर्वेटिव, इवन प्रिजर्वेटिव मीन्स जो प्रिजर्व है, जैसे आप कुछ दिनों के लिए हम लोग रख सकते हैं। हम उन जूस की बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं रियल फ्रूट बार। ये एक ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है। तो जो रियल फ्रूट बार है, हम थोड़ा सा आज इसको ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी लोग जो है, आई होप कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो रियल फ्रूट बार या इस टाइप के और भी जूस जो है, पैक जो फ्रूट्स जूस जो होते हैं, आप उन्हें यूज़ करते होंगे। कितने हेल्दी हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, या हमें उनसे नुकसान भी हो सकता है, हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, फ्रूट्स की एक बहुत ही खास बात ये होती है कि पहली चीज़ कि यदि हम फल भी खा रहे हैं तो फल हमें कटा हुआ फल जो है ज़्यादा देर का रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स फिर भी आप जो है 2 या 3 डेज या 1 वीक अगर आपने एक बार परचेज किया है तो आप उसे 1 वीक के लिए मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इवन आपने उसे स्टोर करके भी रखा हो तब भी जो है उसकी क्वालिटी में या फर्क आने लगता है। आप इस बात को खुद से ऑब्जर्व करेंगे, फ्रूट्स जो है वो चेंज होने लगता है, उसमें बदलाव आ जाता है। जो आपने एकदम से जो नया परचेज किया हुआ फ्रूट है
जैसे ही आप उसे मार्केट से लेकर आए हैं या फिर आप उसे 2 या 3 दिन तक रख देते हैं, उसके बाद फ्रूट में बदलाव आ जाता है और कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में भी फर्क आता है। बात करें जूस की, जूस के लिए ये बात ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है कि जूस जो है फ्रेश होना चाहिए। ये बात आपने सुनी होगी कि बहुत रखा हुआ जो फ्रूट जूस है, किसी भी फ्रूट का जो जूस है वो हमें नहीं लेना चाहिए। रखा हुआ जो जूस है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होने लगता है, जो आपकी हेल्थ के व्यू पॉइंट से नेगेटिव इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो रियल फ्रूट बार जैसे जो जूस हैं, आप इसका टेस्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल रियल फ्रूट जैसा ही लगेगा और कहीं ना कहीं ये बात इसमें कही भी हुई है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है रियल फ्रूट जूस में। हम इसकी लेबलिंग थोड़ा सा चेक करते हैं तो आपको यहाँ लिखते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए जो फ्रूट्स हैं वो लेना बहुत अच्छा है, जो सच है। ये फैक्ट्स तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि इसे हमें टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि इसमें लिखा हुआ है कि इसके क्या कंसंट्रेशन है, मीन्स इसमें जो ऑरेंज का जो पल्प है, रियल ऑरेंज का जो पल्प है, कंसनट्रेट फॉर्म में उसको यूज़ किया है। उसके साथ में कुछ और भी चीज़ें यूज़ की हैं, लाइक जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं और कुछ जो है रेगुलेटर्स हैं, आयोडाइज सॉल्ट है, इस टाइप से कुछ चीज़ें यूज़ की हैं। और इसमें एक बात खास लिखी हुई है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मीन्स नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स, मीन्स इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई भी एडिटिव्स जो है वो यूज़ नहीं किया गया है। अब हम एक और बात जो यहाँ देखेंगे कि 60% रियल फ्रूट जूस जो है वो यहाँ पर है। इट मीन्स इट्स रियली रियल, काफ़ी अच्छा है ये। लेकिन जो अभी हमने कुछ बातें जो अभी कुछ देर पहले कहीं, उसके लिए हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, जो कहा गया है हमें इसे ओपन करने के बाद रेफ्रिजरेट करना चाहिए और विदिन 5 डेज में हमें इसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। मीन्स इसका जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है कंज्यूम करने का विदिन 5 डेज, क्योंकि ये पैक्ड फॉर्म में है। यहाँ तक भी हम कह सकते हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, कोई भी चीज़ यदि हम परचेज करते हैं, इवन अगर वो खाने पीने वाली है, मेडिसिन्स हैं, तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी ये दोनों ही चेक करनी चाहिए। और यहाँ हम जब देखेंगे तो यहाँ जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है दैट इज़ नवंबर 2023 और दूसरा जो है यूज बाय मीन्स एक्सपायरी जो है दैट इज़ मई 2024। ऑलमोस्ट यदि हम एक कैलकुलेशन करें तो नवंबर से मई, ये बना जो है वो नवंबर में है और आप इसे मई तक यूज़ कर सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड है मई से नवंबर से मई तक मीन्स 5 या 6 मंथ्स, ये 5 या 6 मंथ्स का जो रियल फ्रूट जूस है क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? ये सोचने वाली बात है। वो कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है? माना कि आपने उसे रेफ्रिजरेट भी कर दिया, लेकिन आप इस चीज़ को देखिएगा कि अगर आपने ये फल भी रेफ्रिजरेट कर दिए, आप आफ्टर 2 और 3 डेज बाद इनका जो फ्रेशनेस है वो वैसी नहीं रहती है। जब फ्रूट्स जो है रियल फ्रूट्स का जो कंडीशन है जब वो ऐसी हो जाती है तो जो पैक्ड फॉर्म के अंदर जो जूस है क्या उसके अंदर चेंज नहीं आएगा? क्या वो डिके नहीं होगा? और बहुत सारी चीज़ों के साथ आप देखेंगे जो खाने वाली चीज़ होती है, आप जब उसे रख देते हैं फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे बाहर रखते हैं और कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए छोड़ देते हैं, वो उतनी ही तेज़ी से डिके होने लगती है, मीन्स खराब होने लगती है। उसके अंदर इवन फंगस बहुत जल्दी लगने लगती है। कभी कभी तो रेफ्रिजरेट करने में भी कुछ चीज़ें जो हैं फंगस उनमें लग जाती है। लाइक हम ब्रेड की बात करें, अगर हम इस बात को ध्यान दें तो ये यहाँ सोचने वाली बात है, यदि आप रियल फ्रूट जैसे जूस जो पैक्ड फॉर्म में आते हैं अगर आप उन्हें ले रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए कितनी हेल्दी हो सकते हैं। इसलिए एक बात तो
साफ कही जाएगी कि पैक्ड फॉर्म का यदि हम कंपैरिजन करें रियल फ्रूट से, तो कहीं ना कहीं रियल फ्रूट जूस रियल ही होता है। यहाँ ये रियल भी हो सकता है, पर उस रियल कंडीशन में भी कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है यदि आप उसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर हम रियल फ्रूट जूस से कंपैरिजन करें या रियल फ्रूट से ही कंपैरिजन करें, तो उसका वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट से आप रियल फ्रूट लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए अधिक फायदेमंद होता है। इसलिए आपको मेरा ये सजेशन है कि बेटर है कि आप पैक्ड फॉर्म के जूस यदि ज़्यादा लेते हैं, इस बेटर कि आप जो हैं बाहर के जूस लें यदि लेना है, और डायरेक्टली आप फ्रूट्स भी लें। वो आपको आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू दिस पैक्ड फॉर्म्स। एक बात और जो इस जूस की है, यदि आप इसे टेस्ट करेंगे, ये आपको जो है कहीं ना कहीं फैंटा का टेस्ट देगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको रियल भी लगेगा, पर ये जो इसका टेस्ट है वो फैंटा का ज़्यादा दिखता है। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली बात है जो यहाँ हमें मिलती है, रियल फ्रूट पार इज ओनली अ ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मीन्स जो रियल फ्रूट पार है वो सिर्फ एक ट्रेडमार्क है, ये इसकी ट्रू करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हाउ मच इट इज रियल, कितना रियल है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो रियल फ्रूट पार है उसमें इवन लिखा भी हुआ है कि ये जो है रियल फ्रूट कंसंट्रेशन इसमें है। बाद में ये भी लिखा हुआ है कि जो रियल फ्रूट पार है वो सिर्फ एक ट्रेडमार्क है, इससे इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे रियल ही माने। आप समझ गए होंगे कि दोनों में कितना फ़र्क है। जो चीज़ आप मार्केट से डायरेक्ट लेते हैं और पैक्ड फॉर्म में लेते हैं, कहीं ना कहीं दोनों में फ़र्क होता है। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में देते हुए आप यदि फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो आपको किस तरह से लेना है, आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। और यही हम समाप्त करते हैं। इसके साथ ही नमस्कार, और फिर किसी नई जानकारी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।